जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 31 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और प्यारे साथियों, आपको यहां पे करंट अफेयर्स तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मिलेगा आपको स्टैटिक जीके, भारत का कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर भारत का कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन हो, हर एग्जाम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला प्रश्न ये रहा, खलीदा जिया किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, प्राइम मिनिस्टर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। खलीदा जिया वॉज द फर्स्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज पास्ड अवे। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी जिनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और इनका निधन किस तारीख को हुआ है? 30 दिसंबर को निधन हुआ है, कल ही इनका निधन हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस पार्टी से संबंधित थी और किसकी ये अध्यक्ष थी, तो शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी की अध्यक्ष थी। ठीक है, देखिए खालिदा जिया ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, आप यहां पे देख सकते हैं। 1991 से लेके 96 और 2001 से लेके 2006 तक इन्होंने अपना पहला कार्यकाल कंप्लीट किया। देखिए, खालिदा जिया बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, बीएनपी के संस्थापक रह चुके जियाउर रहमान की वाइफ थी। दोस्तों, लास्ट में इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे, जिसके बाद इनको यहाँ पे जेल में भी जाना पड़ा और ये लास्ट में जेल में भी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में हुए निधन के बारे में। देखिए, जब भी मैं आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो मैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जोड़ देता हूं ताकि आपको और भी नॉलेज हो सके। तो धर्मेंद्र जी का अभी निधन हुआ, ये एक्टर थे, 24 नवंबर को इनका निधन हुआ है। कुमारी कमला जी का निधन हुआ, इनका संबंध भरतनाट्यम से था। भरतनाट्यम कहां पे होता है? तमिलनाडु में। कामिनी कौशल का निधन हुआ जो कि एक्ट्रेस थी। सुलक्षणा पंडित ये सिंगर थी, इनका निधन हो चुका है। जेम्स वॉटसन, इन्होंने डीएनए की खोज करी थी। डीएनए जिसमें आपके सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, सारा कुछ स्टोर होता है, वो डीएनए में होता है। मैनुअल फ्रेडरिक ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। राम दरत मिश्रा साहित्यकार थे। सतीश शाह एक्टर थे, कॉमेडियन थे, जिनका निधन हुआ है। महारानी सूरिकित थाईलैंड की राजमाता थी। और पद्मश्री विजेता महान एडमैन पीयूष पांडे का निधन हो गया है। तो मैंने आपको पूरा लगभग 10 से 15 महत्वपूर्ण निधन पढ़ा दिए, वो भी 1 मिनट के अंदर। आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित हुआ है? वेयर हैज शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई बीन एस्टेब्लिश्ड? तो दोस्तों, ये बारामती जो कि महाराष्ट्र में जगह आता, वहां पे इसे स्थापित किया गया। तो गौतम अडानी आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में एक है। बारामती महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो ये केंद्र में जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल हैं उनको एआई के बारे में, डेटा साइंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीजों में इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए, अडानी समूह के द्वारा यहां पे इसको फंडिंग मिली है और इस मेन जो केंद्र है, जो सेंटर है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास है, उस पर क्रांतिकारी बदलाव लाना है एआई के माध्यम से। ठीक है, अब मैं आपको एआई से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा देता हूं। देखिए, भारत का पहला आपसे पूछा जाए कि एग्री ड्रोन यानी कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? चेन्नई में। तो कृषि आप यहां पर देख सकते हैं, एग्रीकल्चर जो है ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा, सिंचाई, बुआई, यहां पर सब कुछ होगा। दिल्ली में दोस्तों एडवांस क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा। दोस्तों, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्थापित किया है। यूपी में दुनिया का सबसे पहला एशियाई जो किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया है। इंडिया कोस्ट गार्ड ने अभी इनोग्रेट किया है एक्वेटिक स्टेशन तमिलनाडु में, जो कि मंडपम में जली केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न।
काकोई रिजर्व फॉरेस्ट जो कि असम में है, हाल ही में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया है? विच रेयर क्रिएचर हैज बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन काकोई रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि असम में है, वो अभी देखा गया है। तो इसे कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड। तो पहली बार फर्स्ट टाइम क्लाउडेड लेपर्ड स्पॉट किया गया काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में, असम में, और ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कैमरा ट्रैप के माध्यम से यहां पे दर्ज किया गया है। तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है दोस्तों, ये IUCN की रेड लिस्ट में आता है और ये संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, सूचीबद्ध किया गया है। तो भारत के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972, उसका शेड्यूल नंबर 1 था, उसके तहत इसे यहां पे संरक्षित किया गया, कंजर्व किया गया है। तो क्लाउडेड लेपर्ड का जो क्षेत्र है वो आपको काजीरंगा, मानस, नमेरी, इसके अलावा ककोई जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको असम के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान बताने वाला हूं, वन्य जीव उद्यान बताने वाला हूं, जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो काजीरंगा, जहां पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, असम में है। मानस असम में है, नमेरी असम में है, दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारत में टोटल 107 नेशनल पार्क हैं। अभी हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क बना, जो कि कहां पे, उड़ीसा में है। ठीक है, भीतरकनिका के बाद यहां पे उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क बना है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रेमोना, दिहिंग पटकाई और शिकाना इवालाऊ, ये भी असम में है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको भारत का अभ्यारण्य भी बता देता हूं, असम में है होलांग पार गिबन अभ्यारण्य, भारत का एकमात्र गिबन सेंचुरी है। ये आपको इस प्रकार से गिबन, बंदर देखने को मिलेंगे। फिर है बाल पखरम अभ्यारण्य। चलिए आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया है? ई हेल्थ संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने यहां पे इसको लॉन्च किया। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने फैसला किया। यहां पर आप देख सकते हैं, ये राजस्थान के सीएम है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो राजस्थान के सीएम ने अभी रिसेंटली में डिक्लेयर किया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ई स्वास्थ्य संवाद। ठीक है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पे नियमित संवाद किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और गुरुवार। इस बैठक में सभी जो निर्णय होंगे 72 के घंटे के भीतर यहां पे ATR यानी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने यहां पे अनिवार्य होगा। जो यहां पे हेल्थ सेगमेंट में जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, वहां पे पूरी रिपोर्ट यहां पे देनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 5 ये रहा, हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 को शुरू किया है? कौन सा कंट्री है जिसने जस्टिस मिशन 2025 को रिसेंटली में स्टार्ट किया है? तो जस्टिस मिशन को दोस्तों चाइना ने स्टार्ट किया है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो आप पूर्व तरफ आप देखेंगे, जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चाइना ताइवान के बीच में थोड़ा सा युद्ध होगा और आसपास के जो वहां के पड़ोसी देश है उससे प्रभावित होंगे। तो चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे PLA कहते हैं, उन्होंने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 एक बड़ा पैमाने पे मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। तो इसमें यहां पर उसकी जो चाइना की आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, रॉकेट फोर्स है, ये सब शामिल है। और अभी हाल ही में मैं आज पढ़ रहा था, ताइवान की तरफ इसने रॉकेट भी दागा, मिसाइल भी दागा है। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ताइवान में वहां पे इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब वहां के जो ताइवान के लोग हैं वो चाइना से बहुत ज्यादा परेशान है, और ताइवान हमेशा मदद मांगता रहता है अमेरिका से और बड़े बड़े नेशन से कि हमें स्वतंत्र करो, हम चाइना के साथ रहना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स मदद कर रही है, जैसे अमेरिका कर रही है, बहुत सारे देश यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं ताइवान को, तो वहां पे उसको रोकना चाहता है चाइना। चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दखलंदाजी, और इस पर यहाँ पे फैसला किया गया है। तो ताइवान को, चीन को अपना अभिन्न हिस्सा यहाँ पे मानता है ताइवान, और किसी भी स्वतंत्रता प्रयास को अलगाववादी गतिविधि कहता है। यानी अगर कोई भी यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी होती है इंडिपेंडेंस को लेकर के, तो वो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी कहलाएगी, और इसके लिए चाइना जो है वो बहुत बड़ा एक्शन लेगा। चाइना ने ऐसा यहाँ पे फैसला किया है।
चाइना का कहना है कि यहां पे ताइवान स्वतंत्र हो नहीं सकता, ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। अब ये जो अभ्यास है, यहां पे जापान को मैसेज है, अमेरिका को मैसेज है, जापान यहां पे ताइवान को सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे जो वहां पे ताइवान के आसपास कंट्रीज हैं वो चाइना के दुश्मन है, साउथ एशिया में दुश्मन है। तो सीधे यहां पे ये अभ्यास, ये डायरेक्ट मैसेज है कि ताइवान की सिक्योरिटी पे आप बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना करें, वरना हम आप पर भी एक्शन ले सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारे युद्धाभ्यास पढ़ा देता हूं क्योंकि बात यहां पे युद्धाभ्यास की आई है। तो देखो, यहां पे भारत अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास और कोप इंडिया होता है। इंडियन आर्मी ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 यहां पे किया है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर के उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास यहां पे किया है। ठीक है, भारत मंगोलिया ने 15वां नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किया है। भारत फ्रांस ने 8वां शक्ति अभ्यास किया है। इसके अलावा भारत फ्रांस के बीच में गरुण वरुण डेजर्ट फ्रिंजेक्स अभ्यास होता है। भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है, सिन्यू मैत्री और जिमेक्स वायु गार्जियन धर्म गार्जियन अभ्यास होता है। इंडियन आर्मी तीस्ता प्रहार अभ्यास करती है, और 6वां डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है, चौथा टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ है। भारत और रूस के बीच में 14 नंबर का इंद्र अभ्यास हुआ। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सभी ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आज डाउनलोड कर लेना, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए उपलब्ध कराई गई। पूरे 1 साल की ईयर बुक यहां पे लॉन्च हो गई है। तो आप ई बुक सेक्शन में जाना, वहां पे लिखा होगा ईयरली ई बुक। तो अगर आपको 2024 की भी डाउनलोड करनी है, कई बच्चे 2024 का भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास 2024 का भी संस्करण है और 2025 का भी संस्करण है। और आज जो आप क्लास देख रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी। आप टेस्ट सीरीज में जाइए तो डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट दीजिए, जहां पे आपकी रैंक भी पता चलती है। कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट दीजिए, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट दीजिए। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो आपको कॉम्बो पैक्स भी मिलते हैं, जहां पर आपको 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट, 12 महीने 18,000 टॉपिक वाइज जीके टेस्ट केवल 99 रुपीज में। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ले लिया, तो अर्जुन जीएस आपको मिल रहा है ईयर एंड ऑफर में 499 में। लाइव 800 कूपन कोड यूज करिए, 1000+ वीडियोस पढ़िए, हर एक विषय के टॉपिक वाइज मिलेगा। इसके साथ 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। तो आप जाकर के ये आपको प्रीमियम कोर्सेज फोल्डर पे मिलेगा जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। किस देश ने अपनी पूर्वी सीमा पर मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा करी है? तो कौन सा कंट्री है जिसने फैसला किया है कि मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल हम बनाएंगे अपने ईस्टर्न बॉर्डर में? तो दोस्तों, यह फैसला पोलैंड ने लिया है। पोलैंड ने कहा है कि हमें खतरा है, आने वाले समय में रशिया और बेलारूस हम पर अटैक कर सकते हैं। तो पोलैंड यहां पे घोषणा कर चुका है कि वो अपनी ईस्टर्न बाउंड्री पर $2.2 बिलियन की लागत से एक मल्टी लेयर की एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा। तो खतरा उसको रशिया से है, बेलारूस से है। जब आप मैप में देखेंगे तो पोलैंड यहां पे आता है, बेलारूस यहां पे, और यहां पर आपको रशिया देखने को मिलेगा, यहां पे यूक्रेन देखने को मिलेगा। तो पोलैंड जो है वो यहां पे किसका मेंबर है? पोलैंड यहां पे नाटो देश का मेंबर है। तो उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको डर है। तो इसमें जैमिंग सिस्टम, मशीन गन, तोपखाना, मिसाइल, इन सबका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये यूरोप में पहली बार इतनी बड़ी एंटी ड्रोन दीवार बनाई जा रही है। ठीक है, पोलैंड कहां पर है? तो आप यहां पे जो लोकेशन देख पा रहे हैं वर्ल्ड मैप में, तो ये पूरा आप रशिया देख रहे हैं, इतना बड़ा सा, और यहां पर आपको बेलारूस, यहां पे यूक्रेन, और ये रेड कलर में आपको पोलैंड दिख रहा है। ठीक है, ये पोलैंड है। तो पोलैंड की कैपिटल वार्सा है। करोल नावरोकी इसके राष्ट्रपति, डोनाल्ड टस्क यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। पोलैंड यहां पर आप देखिए, और भी अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूं मैप में। तो ये आपको पोलैंड दिख रहा है। ठीक है, पोलैंड के बगल में ये बेलारूस है जो रशिया का समर्थक देश है। ठीक है, यहां का रशिया के राष्ट्रपति और बेलारूस के राष्ट्रपति की बहुत अच्छी जोड़ी है। ये यूक्रेन है
जो रशिया इस पे पूरा कब्जा चाहता है, यूक्रेन यहाँ पे नाटो का मेंबर ना बने, इसके लिए लगातार फाइट यही पे इसी कारण तो हुई थी। अब अगर आप पोलैंड को देखेंगे तो यहाँ पे लिथुआनिया है, बाल्टिक स्टेट्स है, लटविया है, एस्टोनिया है, ये सब ये बाल्टिक सागर के पास है। आप यहां पर देखेंगे तो इसके नीचे स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड के बगल में जर्मनी है, यहाँ ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, रोमानिया है, और इधर पे स्वीडन और इधर डेनमार्क देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से पोलैंड अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो पोलैंड के बगल में जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया, यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुआनिया, रशिया। तो यहां पे मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ी बता दी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। भारत का पहला पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया है? तो पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेडिकल कॉलेज यहां पे सरकार की तरफ से भी फंडिंग होगी, और जो निजी प्लेयर्स हैं जिनके पास बढ़िया पैसा है वो भी यहां पे मेडिकल कॉलेज में अपनी हिस्सेदारी देंगे। तो ये मध्य प्रदेश में पहली बार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोला गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले हैं जो कि धार, आपने नाम सुना होगा, और बैतूल। धार में मांडू है जो कि जॉय सिटी बहुत सुंदर जगह है, और धार की जो स्थापना है राजा भोज ने करी थी, परमार राजा। आप इस राजा भोज को आपने देखा होगा, भोपाल में जो तालाब है वहां पे देखा होगा, तो वहां पे शुरू किया गया है। तो सरकार और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज देंगे। तो कुल 4 कॉलेज यहाँ पे प्रस्तावित हैं, धार में, बैतूल में, कटनी में और पन्ना में, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री साहब हैं मोहन यादव, डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला। यहां पर आप स्वास्थ्य मंत्री देख पा रहे हैं, ये है कौन है बताइए स्वास्थ्य मंत्री? चलो आपके लिए कमेंट बॉक्स पे है प्रश्न कि ये स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा साहब है, बता दे रहा हूं। 2025 में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं, आइए एक बार उन पे भी नजर डाल देते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक, ये कहां लॉन्च किया गया? फिलीपींस में। ये कोरल्स क्या होते हैं? बहुत सारे समुद्री जीव अपने बॉडी से कैल्शियम जो है कार्बोनेट छोड़ते हैं, मूंगा इससे बन जाता है। भारत का पहला 32 बिट का विक्रम 3201 प्रोसेसर इसरो और एचसीएल ने यहां पे डेवलप किया है। देश का सबसे पहला ड्रोन एआई बेस्ड आर्टिफिशियल रेंज जो एक्सपेरिमेंट है वो जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है जो सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों का पैनल है उसमें शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है, पंजाब होगा। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कांडला गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैबेटिकल लीव यहां पर योजना स्टार्ट किया गया है कि अगर वो छुट्टी पे जाते हैं उसके बाद भी उनको 50% पैसा मिलता रहेगा। सिक्किम में स्टार्ट हुआ है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है। इंडिया की पहली इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट जो शिप आईएनएस है वो नेवी में इंडक्ट हुई है, ठीक है। और निस्तार नाम है इसका, क्या नाम है? निस्तार नौसेना में इसका नाम है आईएनएस निस्तार। ये यहाँ पे डाइविंग सपोर्ट भारत में ही खुला है। अगला है दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर हाल ही में कौन बनी है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर? तो जयश्री उल्लाल, इन्होंने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। सुंदर पिचाई की हम बात करें तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है। और नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं, जो आप यूट्यूब के माध्यम से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब के सीईओ हैं। तीनों इंडियंस हैं। जयश्री उल्लाल भी भारतीय मूल की हैं। तो आप यहां पे देखिए जयश्री उल्लाल हुरून इंडिया रिच लिस्ट में विश्व स्तर पे सबसे प्रोफेशनल भारतीय पेशावर यहां पे मैनेजर बनी है, प्रबंधक घोषित हुई है। तो एरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ है और इनकी टोटल जो संपत्ति है वो 50,170 करोड़ रुपए है। ये सुंदर को भी पीछे छोड़ रही है और सत्य नडेला को भी पीछे छोड़ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस पुरस्कार को नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगा दी है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला किया, बैन किया है कि आप प्रेफिक्स यूज नहीं कर सकते हैं अपने नाम पे। तो किसके लिए है? अगर आपको भारत रत्न मिलता है या आपको पद्म पुरस्कार मिलते हैं तो आप अपना नाम ऐसा नहीं रखेंगे भारत रत्न राजा गुप्ता या पद्म विभूषण राजा गुप्ता या राजा गुप्ता भारत रत्न, ऐसे नाम आप नहीं रखेंगे। ऐसा यहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला किया है।
Bombay High Court has given a landmark verdict and it has said that you can't use the name Bharat Ratna or Padma Awards before or after your name. तो ये पुरस्कारों का प्रयोग नाम के आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जा सकता, न्यायालय ने फैसला किया है। तो 1995 में एक ऐतिहासिक फैसला था जिसे कहते हैं बालाजी राघवन मामला। तो आर्टिकल 18 के अनुसार ये बात होती है, आर्टिकल 18 कहता है कि भारत में उपाधियों को रोका जाएगा। उपाधि का मतलब होता है, पहले से क्या आ रहा है, जब से आप आजाद हुए हैं उसके पहले लोग कहते थे महाराजाधिराज सुरेंद्र जी, है ना, अपने नाम में चौधरी, ऐसा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए होता था। इससे समानता प्रकट नहीं होती है। समानता तब प्रकट होती है जब हम सबके नाम एक समान रूप से इस्तेमाल करें। तो भारत रत्न पद्म पुरस्कार केवल सम्मान के रूप में दिए जाएंगे, कोर्ट कहता है, उपाधि के रूप में आप इस्तेमाल नहीं करें, ये आपका सम्मान है। अब देखो भारत रत्न की बात आई है, तो भारत रत्न भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, 1954 में स्टार्ट हुआ है। पद्म पुरस्कार भी 1954 से स्टार्ट हुआ है। जो भी व्यक्ति एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देता है आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में या पब्लिक सर्विस में या खेल में या कोई भी असाधारण योगदान देता है उसको भारत रत्न मिलता है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला था, चौधरी चरण सिंह को मिला था, और जो कि यूपी से हमारे बहुत बड़े नेता बने, देश के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने। और एमएस स्वामीनाथन, ये एमएस स्वामीनाथन जो है, कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार से, एमएस स्वामीनाथन महान इकोनॉमिस्ट थे। पीवी नरसिम्हा राव का संबंध दक्षिण से, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने बीजेपी की स्थापना करी। तो इतने लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही करंट अफेयर पूछता है कि पिछले साल का पूछ लिया, तो भाई पिछले साल इसी तरीके से पूछेगा। तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण जो है वो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण दूसरा है और पद्मश्री चौथा है। कब से स्टार्ट हुए? 1954 से। आइए देखते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने अभी हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कोनेरू हम्पी वर्ल्ड जो रैपिड शतरंज था ये कहां हुआ? ये दोहा में हुआ है, कतर में हुआ है। 1924 की वे विजेता रह चुकी हैं और इस बार टाई ब्रेक नियम के कारण ये थर्ड प्लेस पर रही हैं, तीसरे स्थान पर रही हैं। तो अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने प्लेऑफ में चीन की झू जिनर को हराकर अपना इन्होंने टाइटल यहां पे जीता है। अगला है पिनाका LRGR 120 रॉकेट का परीक्षण हाल ही में कहां पे किया गया है? तो अलेक्जेंड्रा गोरिया, यहां पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया है, पुराना वाला ट्रांसलेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ट्रांसलेट करवा के दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उड़ीसा के चांदीपुर में यहां पर इसको आप ये गलत है, ठीक है। तो पिनाका LRGR रॉकेट मैं लिख देता हूं, पिनाका LRGR रॉकेट हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है। तो ये कहां पे हुआ है? चांदीपुर उड़ीसा में ही टेस्टिंग होती है। 29 दिसंबर को इसकी टेस्टिंग हुई है और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां पे पिनाका LRGR 120 लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सक्सेसफुली टेस्टिंग किया गया है। तो ये परीक्षण DRDO के द्वारा किया जाता है। 120 किलोमीटर तक सटीक निशाना ये साध सकता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, ह्यू मॉरिस का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के क्रिकेटर थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे? तो ह्यू मॉरिस इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है, ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रह चुके, 62 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 2025 को निधन हुआ है और 1986 में 22 साल की आयु में इन्होंने ग्लैम रगन के सबसे युवा कप्तान ये बने थे और अभी हमारे बीच पे नहीं रहे। मेरे प्यारे साथियों, आपने यहाँ पे 12 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब बारी यहाँ पे RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करोगे। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते। कमेंट बॉक्स पे आप स्टार्ट हो जाओ। किस राज्य के पन्ना का हीरा को GI टैग दिया गया है? तो पन्ना का हीरा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को मिला है, बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो सीमू सेट अवार्ड मिला है।
भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहां बनाया गया है? तो गुवाहाटी में बनाया गया है। इसरो ने गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहां किया है? झांसी में इसका परीक्षण किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पक्षकारों की 37वीं बैठक कहां पे हुई? नैरोबी में हुई है, केन्या की कैपिटल है। अजय वारियर 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने किस नेता की विधानसभा की सदस्यता को अभी रद्द किया है? मुकुल रॉय की सदस्यता को रद्द किया गया है। नासा का सेंटिनल 6B सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो नासा का सेंटिनल 6B, इसको यहां पे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किस एक्ट्रेस को सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया है? कीर्ति सुरेश को यहां पे अपॉइंट किया है। दोस्तों यहां पर हम कल जो 30 दिसंबर था, वो करंट अफेयर जो आपने पढ़ा था उसका यहां पे रिवीजन करेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीवी सिंधु जी बनी है। अगला है, अटल कैंटीन की शुरुआत कहां की गई है? तो दिल्ली में अटल कैंटीन स्टार्ट हुआ है। पार्वती अर्गा पक्षीवरण किस राज्य में जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो पार्वती अर्गा ये जो क्षेत्र है ये यूपी में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने डेवलप किया है? वॉक्सेल ग्रिड्स ने किया है। 87 नंबर सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का टाइटल किसने जीता है? सूर्या तमीरी ने जीता है। किस राज्य सरकार ने खासी गारो भाषा को सिलेबस में शामिल करने का फैसला किया है? तो मेघालय ने यहां पे फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर अभी हाल ही में यात्रा करी है? आईएनएस वागशीर में। ऐसा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद। सोनम येशे ने किस देश के गेंदबाज जिन्होंने T20 की एक मैच में 8 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भूटान के गेंदबाज है ये। अयोध्या में हाल ही में किस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका नाम है रानी हयो हांग ओके। अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बार्डेट का संबंध किस देश का से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में दिए। आपके लिए एक और क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं। दोस्तों ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी एमटीएस 13/8/2019 का प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जो हिंद स्वराज बुक है वो किसके लिए था? तो वो इन्होंने पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना करी है, क्रिटिक किया है वेस्टर्न मॉडर्निटी पर। एसएससी जेईई का सिविल का प्रश्न 2018, बॉन बिले बांध इनमें से किस नदी पर है? तो कोलंबिया रिवर पर है। ए राइट आंसर होगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो एसएससी जेईई सिविल का प्रश्न है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत यह पॉसिबल हो पाया है। आज का सवाल है, शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस महान पर्सनालिटी की है, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। 30 दिसंबर के रिजल्ट को देखते हैं तो लालू राय टॉपर है, अमित मीना सेकंड, यूसुफ थर्ड, सचिन, मोहिनी, विनय, शिवांगी, देवजीत, प्रभाकर सिंह और अंजलि आप टॉप 10 टॉपर्स हैं 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स के। प्यारे साथियों, आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाइए जहां पे आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, और 12 महीने का मंथली टेस्ट, क्योंकि इस पे आपका बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन होता है और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज भी है, और कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो वहां पे आपको कॉम्बो पैक्स मिलते हैं, जहां पे आपको दोनों जो मैंने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज बताई और मैंने आपको जो यहाँ पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बताई, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते तो आज ही जुड़े, बहुत सुनहरा ऑफर है आपके लिए और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी जीएस की। ये वो कॉस्ट है जिसमें आप समझ सकते हैं कि हम कुछ भी, मतलब एक मूवी की टिकट भी नहीं आती, 799 नहीं है, इसकी कॉस्ट केवल 599 है। 599 में आपको ये बैच मिल रहा है। आप कूपन कोड लाइव 800 का यूज करिएगा, 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे आपको इसी के साथ
18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी मिल जाएगी। तो आप सभी यहां से अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे जाइएगा। अगर आपको 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए, जहां पे मैराथन क्लास पीडीएफ भी रखी हुई है और 1 साल की स्टैटिक पीडीएफ, जितनी भी क्लासेस होती हैं पूरे पीडीएफ का कंपाइलेशन है। 2025 की 12 महीने की मंथली बुक भी यहीं पे अवेलेबल है, कूपन्स अवेलेबल है और ईयरली बुक आज डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपका जो सजेशन, जो भी आप रिकमेंड करते हैं इस चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए, आपका रिकमेंडेशन सराखों पर है, उसे हम यहाँ पे एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट पे लेंगे और हम उस पर बदलाव करेंगे। आपका ये चैनल है, आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स।